welcome back to my channel Diya's Insight. Myself Diya, currently working as a nursing officer at AIIMS Patna. So congratulations to you guys for getting selected in your dream AIIMS. You have got your seat allotted. Now the next most important thing is your document verification, be it online or offline. It is a very important step in your joining process. So guys, I think आप लोगों को already पता है what are the list of document required for your DV process, be it online or offline, because clearly आपके जो candidate login ID होता है उसमें आ जाता है list of documents. So I'm going to talk about what are the detailing that you need to know so that आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है दैट वुड गो स्मूथ और आपको डीवी के दौरान कोई भी स्ट्रेस ना हो, बिकॉज डीवी के टाइम ना जब आप मेडिकल फिटनेस करवाते हो, आफ्टर दैट आप डीवी करवाते हो, उस टाइम कुछ भी इश्यूज या फिर कोई भी प्रॉब्लम राइज होता है, यू गेट एंशियस और आप एक्चुअली स्ट्रेस में आ जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये तो प्रिपरेशन से कहीं ज़्यादा स्ट्रेसफुल है डीवी का प्रोसेस. सो येस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट गाइस, फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स. मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ. ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाना है. ऑल्सो आई रियली वांट यू टू नोट इट डाउन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर और आप उसी के 2-4 सेट बना लो. सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गेट इट ऑल सॉर्टेड. सो फर्स्ट इज योर रजिस्ट्रेशन स्लिप. रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको आपके कैंडिडेट लॉगिन आईडी में मिल जाता है. फॉर्म फिलअप करने के वक्त ही इसे आपके कैंडिडेट लॉगिन आईडी में आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाता है, जिसमें आपके सारे डिटेल्स होता है दैट यू प्रोवाइड व्हाइल फिलिंग योर फॉर्म फॉर नॉसिट एग्जाम. नेक्स्ट इज योर एडमिट कार्ड फॉर बोथ स्टेज 1 एंड स्टेज 2. एंड नेक्स्ट इज योर स्कोर कार्ड फॉर बोथ स्टेज 1 एंड स्टेज 2. आपको सारी चीजें आपको आपके लॉगिन आईडी में ही मिल जाएगा. यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. नेक्स्ट आएगा आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ. तो इसके लिए आपको अपना 10th या फिर 12th का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है. नेक्स्ट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बोथ डिप्लोमा और डिग्री, स्टार्टिंग फ्रॉम योर 10th 12th. आफ्टर दैट यू हैव गॉट योर डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बीएससी नर्सिंग का डिग्री परस्यू किया है. फॉर मी माई डिग्री सर्टिफिकेट वुड बी द ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ बीएससी नर्सिंग along with marksheets from first year to 4th year. तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहे हो या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एक ही दे रहे हो, बिकॉज वो जो बोर्ड का होता है एक यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट लास्ट वाला, वो नहीं, आपको मार्क्सिट भी देना होता है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर. दैट इंक्लूड्स योर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर, सारे मार्क्सिट. उसके साथ आपको अपना ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है. तो ओरिजिनल या फिर प्रोविजनल का क्या इशू होता है दैट आई विल टेल यू इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आफ्टर दिस यू नीड योर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. सो इट्स अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस नर्सिंग जो हमें आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से इशू होता है. सो मेक श्योर कि यू हैव दिस नर्सिंग सर्टिफिकेट, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विथ यू, एंड मेक श्योर कि आपके नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का जो भी इशू डेट है दैट शुड बी प्रायर टू द डेट ऑफ नॉसेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन. तो आपने नॉसेट एग्जाम के लिए जिस भी डेट पे रजिस्टर या फिर फॉर्म फिल किए हो उससे पहले का आपका आईएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कंसिडर किया जाता है. सो मेक श्योर ऑफ दैट. नेक्स्ट इज योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. अगर आपने फॉर्म फिल करने के वक्त ही ऐसा कुछ डाटा प्रोवाइड किया है दैट यू हैव एक्सपीरियंस इन नर्सिंग फील्ड, वेदर इट इज इन टीचिंग और इट इज इन क्लिनिकल फील्ड, देन यू हैव टू शो देम द सर्टिफिकेट. नेक्स्ट इज योर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. एनओसी या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन समवेयर तो आपको वहां से मिल जाता है. नेक्स्ट इज योर कैटेगरी सर्टिफिकेट. कैटेगरीज के स्टूडेंट्स है फ्रॉम एससी, एसटी या फिर ओबीसी, तो उन लोगों के लिए चाहिए होता है. ओबीसी में आपको पता होगा एनसीएल का सर्टिफिकेट आता है. मेक श्योर कि आपका जो भी ओबीसी एनसीएल का इशू डेट है वो डेट जो भी पीडीएफ में मेंशन है उससे पहले का हो. अगर नहीं है देन मेक श्योर कि आप उसका करेक्शन कर लो बिफोर योर ऑफलाइन डीबी डेट. एटलीस्ट ऑनलाइन में आई गेस यू कैन प्रोवाइड एन एफिडेविट अबाउट इट. ऑफलाइन डीबी के टाइम आपको प्रोवाइड करना होगा जो भी पीडीएफ में मेंशन है क्लियरली. तो मेक श्योर कि आप उसका करेक्शन कर लो. नेक्स्ट इज योर आइडेंटिटी प्रूफ, योर आईडी प्रूफ एंड योर एड्रेस प्रूफ. तो इसमें यू गाइस कैन ईदर गिव योर वोटर आईडी, योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड या फिर योर ड्राइविंग लाइसेंस. नेक्स्ट आता है सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन. सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन के लिए आपको एडिट होने की जरूरत नहीं है. सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन आपको ऑनलाइन डीबी के टाइम ही सबमिट करना होता है. ऑफलाइन डीबी में जो भी डॉक्यूमेंट्स सारे आप ऑनलाइन डीबी में सबमिट किए हो वो सारे डाटा एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है. सो ऑफलाइन डीबी के टाइम यू डोंट हैव टू गेट योर थंब इंप्रेशन या फिर सिग्नेचर कोई भी पेपर में सिग्नेचर करके नहीं लेके जाना होता है. बट इट्स ओके इफ यू कैन बी ऑन द सेफर साइड, यू कैन कीप इट योरसेल्फ. बट या आपको ऑनलाइन डीबी के टाइम करना होता है, ये वाला ऑफलाइन में जरूरत नहीं होता है. टिल नाउ जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम मैंने मेंशन किया है ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3 डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं है एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई भी एम से अभी तक ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ है टू एनी कैंडिडेट. ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से फर्स्ट है योर ज्वाइनिंग लेटर. ज्वाइनिंग लेटर आपको इशू हो जाएगा फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव एम्स थ्रू योर मेल. तो आपको ईमेल में आ जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर. नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही अटैच होकर आता है. स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए करके एक फॉर्म आता है. इट्स एक्चुअली अ फॉर्म बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिक्लेयर्स दैट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है during your document verification process to the AIIMS administration, these are all in original form and there is no false data given in those documents. And if in case कोई भी data में
mismatch हो रहा है, then the candidate himself or herself is totally responsible or accountable to the institution of the same. So standard declaration में यही आप डिक्लेयर करके एक साइन करते हो एंड डेट एंड प्लेस मेंशन करते हो, दैट इज दैट. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फोटोकॉपी. पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी आपको निकालना होता है एंड मेक श्योर कि आप रिसेंट फोटोकॉपीज ले रहे हो. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बहुत सारी जगहों पे आपको फोटोकॉपीज की जरूरत होती है. Now these are the list of documents that you need for your document verification process, whether it is online or offline. And आपको ये सारे documents की at least 3 to 4 sets रखना है आपके पास, बिकॉज 3 सेट्स आर मैंडेटरी फॉर योर डील प्रोसेस ऑफलाइन में जो होता है. एंड एक सेट और 1 या 2 सेट आप अपने पास रख सकते हो, यू नो, टू बी इन द सेफर साइड, बिकॉज बहुत जगह पे आपको जरूरत होता है अपने डॉक्यूमेंट्स की. फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक अकाउंट खोलना होता है, आपको एक पेंशन अकाउंट खोलना होता है, तो बैंक्स में भी आपको फोटोज की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है. सो येस, आई वुड सजेस्ट कि 4 to 5 सेट ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो अपने साथ एंड बंच ऑफ फोटो कॉपी अपने पास रखो, सो दैट यू वोंट हैव टू, यू नो, बी इन रश ड्यूरिंग योर डील प्रोसेस. अब मैं आपको बताती हूँ कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो डिग्री का और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में क्या इशू होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जिनका क्वेश्चन से रहता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट से क्या डीपी हो जाता है, क्या कोई इशू होता है डीबी में इफ वी आर सबमिटिंग आवर प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द रिस्पेक्टिव एम्स, कौन से एम्स में कैसे प्रोटोकॉल्स है. फॉर एग्जाम्पल एम्स पटना का प्रोटोकॉल यही है, इफ यू डू नॉट हैव द ओरिजिनल सर्टिफिकेट देन यू आर नॉट कंप्लीटली एलिजिबल फॉर द पोजीशन फॉर द सीट. तो आपको बार बार मेल्स आता रहता है, आपको बार बार रिमार्क्स डालना होता है कि दिस इज माई रीजन, इसीलिए मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है. बार बार आपको मेल का रिप्लाई करना होता है, तो इस चक्कर में आपका ज्वाइनिंग और भी थोड़ा डिले हो जाता है. सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द रिस्पेक्टिव एम्स, कौन से एम्स में कैसे प्रोटोकॉल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फ्रेश होता है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा यूनिवर्सिटी से. जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था. इस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी में जाओ, बिकॉज यू हैव गॉट इनफ टाइम. तो आप क्यों ही रिस्क लेना है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाके उन्हें बताओ कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए. अगर आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट रेडी होगा यूनिवर्सिटी के पास, देन दे विल गिव यू सिंपली. If they do not have the original certificate generated yet, then they will simply give you the soft copy of your original certificate और आप उसे ऑनलाइन डीबी के टाइम आराम से अपलोड कर सकते हो. And for the offline DB, you can keep a print or copy of the same soft copy and provide it to the respective ends. Then you have to, you know, submit an affidavit about it to the institution. Affidavit actually एक legal document और you can say it is a declaration that says कि आपके जो दोनों डॉक्यूमेंट में डेटास मिसमैच हो रहा है वो इक्विवेलेंट है. These two documents are equivalent to each other. और ये एफिडेविट हमें कोर्ट से बनवाना होता है फ्रॉम द लॉयर और फ्रॉम द नोटरी, एंड देन हमें, यू नो, नोटराइज करवाना होता है. अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में ऐसे कोई भी मिसमैच है इन द स्पेलिंग ऑफ योर नेम और इन योर फादर्स नेम और इन योर, यू नो, डेट ऑफ बर्थ, anything that sort of, then you can, you know, simply produce an affidavit about it before going to your offline DB. लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट. कैरेक्टर सर्टिफिकेट गाइज आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ थ्रू मेल आ जाएगा. कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको एक्चुअली सिग्नेचर लेना होता है फ्रॉम एनी ऑफ द गेजेटेड ऑफिसर्स मेंशन्ड इन द फॉर्म इटसेल्फ. ऑल्सो आपके ज्वाइनिंग लेटर में आपको 1-2 विटनेस की साइन करवाना होता है फ्रॉम योर लोकेलिटी इटसेल्फ, जो आपको जानते होंगे. सो यस, दैट्स ऑल दैट यू रिक्वायर फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको पता है एंड द इशूज जो अराइज होता है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस वो भी आपको पता है. एंड गाइज आई स्वेयर, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे ना, मेडिकल फिटनेस करवाओगे और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, यू वुड एक्चुअली रियलाइज कि प्रिपरेशन के टाइम इट वाज इजियर, नाउ इट्स टफ. बट डू नॉट वरी अबाउट इट. फॉर एनी रीजन अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस में, यू वुड नॉट बी रिजेक्टेड. आई डोंट नो दिस, यू वुड नॉट बी रिजेक्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द जॉब. आपको प्रोविजनल एलिजिबल किया जाएगा एंड आपको सारे, यू नो, इन डिटेल द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ विल, यू नो, एक्सप्लेन, दे विल एक्सप्लेन टू यू कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस में आपका डीबी कंप्लीट करवाना होता है. देयर इज नो स्ट्रेस एंड सच, कोई भी इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है. डू नॉट बी एंग्जियस, बिकॉज जो भी एंग्जाइटी का पार्ट था, यू हैव already, you know, worked through it. You have already got your job done and you have done it really well. I hope this video helps you, and if you have any other queries regarding your joining process, then do let me know in my comment section below. मैं try करूँगी मेरे next video में आपके सारे questions के answer देने के लिए. Till then, take care of yourself. So all the very best for your joining. All the very best to all of you for the newest chapter in your life. And yes, thank you so much for hearing me out.